बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। हुकूमत के लिए बुरी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए डस्का NA 75 में रीपोल का हुक्म दे दिया है। यानी कि 19 फरवरी को वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी गई है और अपोजिशन का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है और पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करने का हुक्म दे दिया गया है। ये इलेक्शन जो है अब 18 मार्च को होंगे और हल्के में एक बार फिर जो है सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंचेगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला जारी होने से पहले क्या तासुरात थे और बाद में कौन से चेहरे लटक गए और इसके बाद अपोजिशन जो है वो क्यों खुशी से भंगड़े डाल रही है, इस तमाम मामला पर आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त के जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। 19 फरवरी को डस्का में ज़िमनी इंतखाब हुआ जहाँ पे मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला था। इस इलेक्शन की जो मुनफरद चीज़ थी वो ये कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फायरिंग हुई, तसादम हुआ, खौफनाक मंजर देखने को मिले, 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। लेकिन जो मुनफरद चीज़ है ना वो एक नया ट्रेंड आया कि इसमें 23 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे, पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान, वो धुंधली नज़र हो गए। यानी कि पूरे हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन थे और 360 पोलिंग स्टेशन पे इतने ही प्रिजाइडिंग अफसरान थे। 337 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट जो है ये सामने भी आया। इनके जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो रिटर्निंग अफसर के पास भी पहुंचे और उन्होंने अपना वहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो जमा भी करवाया। लेकिन 23 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं ये गायब हो गए। अब पता ही ना चला कि इनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और सोने पे सुहागा कि इलेक्शन कमीशन ने जब राब्ता किया तो एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब से राब्ता हुआ, फिर उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। यानी कि वो भी जनाब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। IG साहब जो हैं उनका नंबर भी नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। और इन 23 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो सब के सब कैसे बरामद होते हैं कि वो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह कोई 6-7 बजे के करीब जो है वो जत्थे दर जत्थे यानी कि एक ग्रुप की शक्ल में, 1-2 ग्रुप की शक्ल में वहाँ पे आते हैं और अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो जमा करवाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी तशवीशनाक चीज़ थी कि जब रिटर्निंग अफसर के पास ये रिज़ल्ट्स जमा करवाए जा रहे थे तो तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और जब रात 12 बजे तक और फिर इसके लेट भी ये 23 प्रिजाइडिंग अफसरान का कुछ पता ना चला, इनके नंबर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग चले गए। इनके साथ जो पुलिस का अमला था उनकी वायरलेस ने भी जवाब दे दिया, वो भी बंद हो गई। अब कैसे बंद हुई ये तो अब राज खुल चुका है ना, तो वो भी वायरलेस सिस्टम ने भी जवाब दे दिया। और इसके साथ साथ वो प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो गायब हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं वहाँ इस हल्का से नौशीन, उन्होंने इस पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी जो उनका एतराज़ था, जो शिकायत थी वो दर्ज करवाई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर भी एक्शन लिया, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का जो एक्शन था वो बेसूद रहा और इन लोगों का कुछ पता नहीं चला कि जी कहाँ पे गायब हो गए। फिर उसके बाद अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया वो असल में वो है इस पूरे खेल में एक टर्निंग पॉइंट कि उस प्रेस रिलीज़ ने एक तो ये चीज़ इस्टेब्लिश की कि अब हुकूमत के सर पे वो हाथ बाकी नहीं जो पहले था। और यहाँ पे वो जो रेफरी था ना जिसका वो उंगली का जिक्र बार बार कभी करते थे इमरान खान, जिनके वो न्यूट्रल हो गए, वो साइड पे हो गए कि चलो जी, और कहते ना पंजाबी च घोड़ा तो घोड़े का मैदान, हुण वो मंजर आ गया। अब उस प्रेस रिलीज़ में इलेक्शन कमीशन ने वो पूरी रुदात बयान कर दी कि कितने बजे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया, क्या जवाब मिला, उसके बाद कब चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो गधे से सर से सींग की तरह गायब हुए और पता नहीं चला कि किधर गए हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग में चले गए, अनअवेलेबल हो गए। IG पंजाब जो हैं वो क्या कर रहे थे, ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे इनके बारे में क्यों कर पता ना चला। उसके बाद इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन में समाअत होती रही और इस समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि किसी किस्म की धांधली नहीं हुई और जिन
23 पोलिंग स्टेशंस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर वो असजद मली जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके घर के पोलिंग स्टेशन है। मतलब कि उनका ख्याल ये है कि यहाँ पे उनकी हमायती वोटर जो है वो ज़्यादा है। लेकिन शकूक कैसे पैदा होते हैं? पूरे हलके में 360 पोलिंग स्टेशन में जो टर्न आउट है वो 25 से 30% तक रहता है, लेकिन ये जहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं गुम हो गए, लापता हो गए या धुंध की नज़र हो गए, वहाँ पे जो टर्न आउट आता है, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें वो तकरीबन 85 से 90% तक चला जाता है। तो जनाबे वाली वो कौन सी रॉकेट साइंस है जिसमें आपने ये टर्न आउट जो है वो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा जो है वो शो कर दिया, और इतने साफ़ सुथरे आपने इलेक्शन करवाए कि पूरा खौफ का एक आलम बना रहा वहाँ पे लोगों। वो वीडियोस तो अब सारी दुनिया ने देखी है ना कि पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हैं और लोग बाहर से उनको पीट रहे हैं, पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं कि खोलो खोलो वोट डालना है, और वो सारे बंद थे। और फिर अब तो इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इस चीज़ पे मोहरे तस्दीक सबत कर दी है कि जनाब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। और अब जो है वो कहते हैं ना, ये दाल और आटे का भाव मालूम हो रहा है आपको, और मज़ीद होगा कि अब जब नया इलेक्शन होने जाएगा उसमें मुस्लिम लीग नून और उनकी जो हमायती दीगर जो जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं उनकी पोजीशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आप अखलाकी तौर पे आपको ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम ये जोर लगाती रही कि जी अगर इलेक्शन करवाना है तो फिर इन्हीं 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल करवा लें, लेकिन मरीम नवाज़ का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और उन्होंने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि या तो फिर जो इंसाफ बनता है उसके मुताबिक उनकी जो उम्मीदवार है उनको उनकी जीत का ऐलान किया जाए, या फिर पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दे दिया है उसमें उन्होंने इलेक्शन करवाने का फ़ैसला दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया गया है कि इस पूरे मामले पे अब जो पूछगिछ होगी और जो अभी वो कहते हैं ना कि बंधे हुए मामला तब खुलने शुरू होंगे, अब वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम होगा और असल हक़ाइक़ जो हैं ये अब सबके सामने आएंगे। और इस फैसले से एक और चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई है वो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है जिनका हाथ था वज़ीर आज़म इमरान खान पे, और उसी हाथ की वजह से वो बहुत जो है वो उछल कूद भी कर रहे थे, अब वो उछल कूद नज़र नहीं आ रही। आज ही ये फ़ैसला जारी होने से चंद लम्हे पहले शिबली फराज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बड़ी जारहाना अंदाज में एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, बड़े जोशीले अंदाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ तो उसके बाद उनका जो चेहरा है वो उतरा हुआ था। और इसके साथ साथ ये भी है कि शायद आपके इल्म में हो कि अब शेख रशीद और बाकी जो वुज़रा हैं जो कह रहे थे कि जी सेनेट इलेक्शन में बहुत कुछ होगा और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत तो जीतेगी लेकिन अपोजिशन के साथ कोई हाथ ना हो जाए, वो क्यों खामोश है? वो इसीलिए खामोश हैं जनाब कि अब उनको पता चल गया है कि एम्पायर की उंगली उनके साथ नहीं, एम्पायर उनके साथ नहीं है। अब आपने ज़ोरे बाजू जाना पड़ेगा, और आपने जब ज़ोरे बाजू आप जाएंगे और आपकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही है, तो यही रिज़ल्ट आना है जो नौशहरा में आया है या जो वज़ीराबाद में आया है। तो अब डस्का में जो सिचुएशन हुई, और वैसे भी सियासत में जो हवा होती है ना, चलती है कि जनाब ये जीत रहा है, उसके साथ भी लोग ज़्यादा चलते हैं। अब इसके बाद डस्का की जो रिज़ल्ट आएगा वो तो अब इलेक्शन जब होने जा रहे हैं 18 मार्च को तब पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उसने फ़तह हासिल की है, उनका मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया गया है। और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इनके लिए सुक्की का सामना करना पड़ा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो आपने वहाँ पे किया और लोगों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, अब उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने दबाया है, इसको दबाने की जो कोशिश की है, अब वो ज़्यादा ताकत के साथ आगे आएंगे। और अगले आने वाले जो अयाम हैं, जैसे जैसे अब ये ज़िमनी इलेक्शन की डेट करीब आती जाएगी, वैसे वैसे एक्टिविटी सियासी बढ़ती भी जाएगी। और मरीम नवाज़ जिस तरह उन्होंने इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और पूरी बेबाक अंदाज से, दिलेराना अंदाज से उन्होंने हर फोरम पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है, तो उससे मुस्लिम लीग नून को जो है मज़ीद तक़वियत मिलेगी और
पीटीआई की हुकूमत जो है, जिसको पहले ही सरप्राइज़ मिल रहे हैं, अब मज़ीद और सरप्राइज़ भी मिल रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में और भी मिलेंगे। तो उसके लिए पीटीआई की हुकूमत जो है वो तैयार है और अब सर जुड़कर बैठे हैं कि इस फैसले पे क्या करना है। अब तो अखलाकी तौर पे तो यही बनता है कि आप जाएं इलेक्शन में, चूँकि आपने कहा था, वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें वो अपना हम उसको सर तस्लीम खम करेंगे, मतलब तस्लीम करेंगे, मानेंगे। तो अब उसको मानें और जाएँ ज़रा जाके इलेक्शन लड़ें और देखें कि वहाँ पे अब लोग आपके साथ क्या करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही।